हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का फ्लेक्स चल रहा है हम लोग के बूट स्ट्रैप के अंदर। तो इस सीरीज के अंदर हम लोग मन स्टैक को कवर कर रहे हैं और ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट HTML कवर कर रखा है, कंप्लीट CSS कवर कर रखा है और हम लोग का बूट स्ट्रैप चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 8 नंबर वीडियो है बूट स्ट्रैप के अंदर, जिसके अंदर हम लोग फ्लेक्स को पढ़ रहे हैं। जिसके अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने फ्लेक्स का पहला पार्ट पढ़ रखा है जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ टॉपिक कवर किया। अब हम लोग का ये दूसरा पार्ट है जिसके अंदर हम लोग अब कुछ आगे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने बूट स्ट्रैप को। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल के डेट में हम लोगों ने जस्टिफाई कंटेंट पढ़ रखा था। जस्टिफाई कंटेंट की हेल्प से हम लोग अपने आइटम्स को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अलाइन करते थे। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम लोग के स्टार्ट पे अलाइन है, उसके बाद हम लोग के एंड पे आ गया, उसके बाद हम लोग के सेंटर पे आ गया, उसके बाद हम लोग के यहाँ पे बीच में स्पेस हम लोगों ने क्रिएट कर दिया जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन की हेल्प से। हम लोगों ने अराउंड में स्पेस क्रिएट कर दिया जस्टिफाई कंटेंट अराउंड की हेल्प से। हम लोगों ने इवेनली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जस्टिफाई इवेनली की हेल्प से। तो हम लोगों ने जस्टिफाई कंटेंट को कंप्लीट पढ़ रखा था। आज की वीडियो के अंदर हम लोग अलाइंस आइटम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अलाइन आइटम भी हम लोग का जस्ट सेम होता है हम लोग के जस्टिफाई कंटेंट की तरह, बट अलाइन आइटम की हेल्प से हम लोग अपने वाई एक्सिस पे अलाइनमेंट करते हैं अपने आइटम्स को। तो जैसे देखो, ये हम लोग का ये वाला वाई डायरेक्शन है, तो वाई एक्सिस पे हम लोग के स्टार्ट पे आ गया, वाई एक्सिस के एंड पे आ गया, वाई एक्सिस के सेंटर पे आ गया, अगेन वाई एक्सिस के हम लोग के बेस लाइन पे आ गया और ये हम लोग का स्ट्रेच हो गया। स्ट्रेच का मतलब हम लोग का पूरा स्पेस ये कवर कर लेगा। तो चलिए हम लोग इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपने इस फाइल के अंदर। जो हम लोगों ने कोड यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम लोगों ने यहाँ पे रन कर रखा है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने कंटेनर के अंदर अप्लाई करते हैं अलाइन आइटम्स और इसको मैं कर देता हूँ, लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे सेंटर करता हूँ करंट में और सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया। चेंजेस क्यों नहीं आया? क्योंकि करंट में ये जो हम लोग का आइटम है, ये जो हम लोग का कंटेनर है, इस कंटेनर का हम लोग का हाइट विथ एकदम इक्वल है हम लोग के इस आइटम के, इसलिए ये हम लोग को वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर मूव करते हुए नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने एक्सटर्नल CSS के अंदर मैं क्लास क्रिएट करता हूँ माई कंटेनर और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, लेट्स सपोज दैट सन, और यहाँ पे इसकी मैं कुछ हाइट दे देता हूँ, लेट्स सपोज दैट 300 पिक्सल और इसकी मैं विथ अभी नहीं देता हूँ। ठीक, सेव करते हैं इसको, कोई डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने डिफ कंटेनर के ऊपर माई कंटेनर वाले क्लास को अप्लाई करते हैं, सेव करते हैं इसको। तो ये देखो, इसको हम लोग विथ भी दे देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं विथ दे देता हूँ, लेट्स सपोज दैट 300 पिक्सल, सेव करते हैं इसको। तो ये देखो, हम लोग का जो आइटम है, अब हम लोग का आइटम हम लोग के इस पूरे कंटेनर के सेंटर पे आ गया। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था ना अलाइन आइटम सेंटर, तो इसका मतलब क्या होगा, अलाइन आइटम हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग के वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ये सेंटर पे अलाइन कर देगा। तो ये जो हम लोग का कंटेनर है, उस कंटेनर के वर्टिकल डायरेक्शन के सेंटर में ये हम लोग के अलाइन कर दिया। उसके बाद हम लोग का प्रॉपर्टी आता है एंड, सेव करूँ मैं। तो ये देखो, हम लोग के कंटेनर के एंड में अब आइटम आ गया। उसके अलावा हम लोग के पास होता है स्टार्ट, स्टार्ट हम लोग के एकदम टॉप पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है हम लोग का स्ट्रेच, सेव करूँ मैं। तो ये देखो, स्ट्रेच का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जितने भी हम लोग के आइटम्स हैं वो हम लोग के वाई एक्सिस पे स्ट्रेच हो गए हैं। पहला आइटम हम लोग का पूरा स्ट्रेच होकर पूरे कंटेनर को ले लिया, दूसरा आइटम हम लोग का स्ट्रेच होकर के पूरे कंटेनर की स्पेस को कवर कर लिया, तीसरा भी हम लोग के पूरे कंटेनर की स्पेस को कवर कर लिया। ठीक, तो ये होता है हम लोग का अलाइन आइटम प्रॉपर्टी। अलाइन आइटम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग अपने आइटम्स को अपने कंटेनर के वाई एक्सिस पे अलाइन करते हैं। ठीक, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, सेव करते हैं इसको और यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने अगले प्रॉपर्टी को देखने। तो यहाँ पे नीचे आए हम लोग, तो यहाँ पे देखो अगेन हम लोग के रिस्पॉन्सिव क्रिएट करने के लिए यहाँ पे स्मॉल के लिए है, हम लोग के मीडियम साइज डिवाइसेस के लिए है, हम लोग के लार्ज डायमेंशन डिवाइसेस के लिए है, हम लोग के पास एक्स्ट्रा लार्ज डायमेंशन डिवाइसेस के लिए है। तो चलिए यहाँ से हम लोग एक प्रॉपर्टी को यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ये एंड वाले को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं अलाइन आइटम डैश SM, मतलब स्मॉल डायमेंशन डिवाइसेस के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एंड में इसको प्लेस करना चाहता हूँ। तो सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो, ये हम लोग के एंड में है। मैं इसको थोड़ा सा इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक, इसको थोड़ा सा और हम लोग छोटा करें। तो यहाँ पे देखो, हम लोग का जो स्मॉल होता है उसका डायमेंशन कितना होता है, उसका डायमेंशन हम लोग का 576 होता है। अगर हम लोग ब्रेक पॉइंट पे आएँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने SM का यूज़ किया हुआ है। SM का मतलब क्या होता है कि SM हम लोग का तब अप्लाई होगा जब हम लोग का जो डायमेंशन है वो हम लोग के 576 पिक्सल से ग्रेटर होगा।
तो ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग का तब काम करेगा जब हम लोग का डायमेंशन 576 पिक्सल से ग्रेटर होगा। तो अगेन हम लोग यहाँ पे अपने वेबसाइट पे आते हैं, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ करंट में, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का डायमेंशन 585 है, यानी कि करंट में हम लोग का स्मॉल वाले कंडीशन को ये रीच कर गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो ये देखो, करंट में हम लोग का डायमेंशन 491 है, इसलिए यहाँ पे ये वाले क्लास की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई है। बट जैसे ही मैं 576 को क्रॉस करूँगा, ये रहा हम लोग का 575 पे हम लोग का ये वाला क्लास अप्लाई नहीं हुआ। बट जैसे ही हम लोग 576 पे आएंगे तो ये वाला क्लास अप्लाई हो गया और हम लोग का जितना भी अलाइनमेंट है वो हम लोग के बॉटम में आ गया, ठीक। मैं इसको सेंटर भी कर सकता हूँ, सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो करंट में हम लोग का सेंटर में है। अगर मैं एक डायमेंशन ऊपर गया तो ये हम लोग का अगेन स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह हम लोग अपने रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं अपने अलाइन आइटम के प्रॉपर्टी को भी, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो अलाइन सेल्फ एक प्रॉपर्टी आ गया। अब अलाइन सेल्फ क्या है? अब अलाइन सेल्फ की हेल्प से भी हम लोग अपने कंटेनर के वाई एक्सिस पे अपने आइटम्स को अलाइन करते हैं। बट इस केस में हम लोग जितने भी आइटम को अलाइन करेंगे वो हम लोग का इंडिविजुअल आइटम होगा। अभी तक आप देखो तो हम लोगों ने यहाँ पे जो अलाइन आइटम अप्लाई किया हुआ है ये हम लोग के कंटेनर के ऊपर अप्लाई हुआ है। बट अब हम लोग अपने इंडिविजुअल आइटम को अलाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ या फिर मैं यहाँ पे इसको अप्लाई भी कर देता हूँ, अलाइन आइटम्स स्टार्ट, सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो जितने भी आइटम है हम लोग के टॉप पे अलाइन हो गए। और ये जो हम लोगों ने अलाइनमेंट यूज़ किया हुआ है ये हम लोगों ने अपने कंटेनर के ऊपर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। बट जो हम लोग का अलाइन सेल्फ है ये हम लोग के चाइल्ड के ऊपर अप्लाई होता है, यानी कि इंडिविजुअल चाइल्ड के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए देखो, हम लोग के अलाइन सेल्फ के अंदर भी कई प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्कुल हम लोग के सेम है अलाइन आइटम की तरह, यानी कि अलाइन आइटम स्टार्ट, अलाइन आइटम एंड, अलाइन आइटम हम लोग का सेंटर हो जाएगा, उसके बाद अलाइन आइटम हम लोग का बेस लाइन, और लास्ट में हम लोग का अलाइन आइटम स्ट्रेच हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने वेबसाइट पे आते हैं और मैं अपने इस डेंजर वाले को अलाइन सेल्फ सेंटर करता हूँ, सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो हम लोग का अब केवल बीच वाला आइटम सेंटर में आ गया, बाकी सब अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है। अगर मैं लास्ट वाले आइटम को बॉटम कर दूँ, यानी कि एंड कर दूं, सेव करूं मैं, तो ये देखो हम लोग का ब्लू वाला आइटम लास्ट में आ गया, ठीक। तो इस तरह हम लोग अलाइन सेल्फ का यूज़ करते हैं। अब ये जो हम लोग का अलाइन सेल्फ है ये भी हम लोग का रिस्पॉन्सिव बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पे SM ऐड कर सकते हैं हम लोग, MD ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे करेंट पे अपने सेकेंड वाले आइटम पे हम लोग SM ऐड करते हैं, ठीक। और साथ ही साथ मैं अपने इस वाले पे भी SM ऐड करता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं इसको अगेन मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। हम लोग का ब्रेक पॉइंट कितना है, 576, ठीक। तो जैसे ही देखो हम लोग यहाँ पे अभी डायमेंशन हम लोग का 575 है, बट जैसे ही मैं एक पोजीशन ऊपर जाऊँगा तो ये देखो हम लोग का दोनों आइटम नीचे आ गया, यानी कि हम लोग का डायमेंशन हम लोग के कंडीशन को रीच कर गया और ये दोनों के दोनों क्लास हम लोग के अप्लाई हो गए दोनों के दोनों डिव के ऊपर, ठीक। अगेन मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो हम लोग के सारे एलिमेंट टॉप पे आ जाएंगे। तो इस तरह हम लोग अपने इंडिविजुअल आइटम को अपने वाई एक्सिस के ऊपर अलाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी के, ठीक। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे अब हम लोग का अगला प्रॉपर्टी है फिल। अब फिल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज द फ्लेक्स फिल क्लास ऑन अ सीरीज ऑफ सेवलिंग एलिमेंट टू फोर्स देम इनटू अ विथ इक्वल टू देयर कंटेंट और इक्वल विथ इफ देयर कंटेंट डज नॉट सरपासेस देयर बॉर्डर बॉक्सेस। यानी कि फिल प्रॉपर्टी का जब हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं करंट में इसको हटाता हूँ, ठीक। और यहाँ से इस प्रॉपर्टी को मैं लगे रहने देता हूँ। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये हम लोग का पहला आइटम है, ये दूसरा आइटम है, ये तीसरा आइटम है। हम लोग का पहला आइटम का जो कंटेनर है वो हम लोग की एकदम इक्वल विथ लिया हुआ है जितना इसके अंदर कंटेंट है, दूसरे के लिए भी तीसरे के लिए भी। बट यहाँ पे देखो तो हम लोग का जो कंटेनर है, ये कंटेनर का जो बॉर्डर है यहाँ पे है, यानी कि हम लोग के पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस बचे हुए हैं। तो उस एक्स्ट्रा स्पेसेस को अगर हम लोग फिल करना चाहें तो यहाँ पे फ्लेक्स फिल का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं अपने लास्ट वाले यानी कि थर्ड फ्लेक्स पे अगर यूज़ करूँ, फ्लेक्स फिल, सेव करूँ मैं, तो ये देखो अब ये हम लोग का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा एरिया ले लिया, यानी कि जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं ये हम लोग का फ्लेक्स फिल उसको ले लेगा। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ तो ये देखो अब क्या हुआ, अब इस वाले पे और इस वाले पे एक्स्ट्रा स्पेसेस हम लोग का इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अगर मैं इसको कॉपी करके अपने पहले वाले आइटम पे अप्लाई कर दूँ तो देखो अब हम लोग के पहले, दूसरे और तीसरे पे एकदम इक्वल स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैं यहाँ से अलाइन सेल्फ को कुछ टाइम के लिए हटा देता हूँ, सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो पहला आइटम, दूसरा आइटम और तीसरा आइटम एकदम इक्वल स्पेसेस इसने फिल कर लिया, ठीक। तो ये होता है हम लोग का फ्लेक्स फिल प्रॉपर्टी, ठीक।
थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हम लोग अपने फ्लेक्स फिल को भी रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SMMD लार्ज। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ से मैं कुछ टाइम के लिए दो में से इस प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ, ठीक, सेव करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे तीसरा वाला जो आइटम है उस पर हम लोगों ने फ्लेक्स फिल अप्लाई किया हुआ है, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे SM लिखता हूँ, सेव करूँ मैं इसको, कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम लोग का जो तीनों आइटम है वो केवल उतना ही स्पेस लिया हुआ है जितना उसको ज़रूरत है, और हम लोगों ने अपने लास्ट वाले यानी कि ब्लू वाले डिव पे फ्लेक्स SM फिल लगा दिया है। यानी कि ये क्लास तब अप्लाई होगा जब हम लोग अपने डायमेंशन को रीच करेंगे, स्मॉल डायमेंशन को, जो कि हम लोग का 576 है। तो एक डायमेंशन हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो ये देखो जो हम लोग का तीसरे कंटेनर का विथ है वो बढ़ गया। छोटा करूँ तो अगेन ये छोटा हो गया। अगर एक डायमेंशन में बढ़ाता हूँ तो ये पूरा का पूरा स्पेस हम लोग का कवर कर ले रहा है, ठीक। तो इस तरह हम लोग अपने फ्लेक्स फिल को भी रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, ठीक। बहुत इजी चीज़ें हैं इसके अंदर सारी सारी। उसके बाद हम लोग का जो अगला टॉपिक आता है वो होता है हम लोग का ग्रो एंड श्रिंक। तो ग्रो एंड श्रिंक को देखने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ से मैं अपने विथ को कमेंट आउट करता हूँ, ठीक। और यहाँ पर आकर के मैं विथ दे देता हूँ 100, ठीक। यहाँ पे हम लोग अपने बूट स्ट्रैप का विथ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। यहाँ से मैं इसको भी हटाता हूँ और यहाँ से अलाइन आइटम स्टार्ट को भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। सेव करते हैं इसको, या फिर हम लोग यहाँ पे अलाइन आइटम स्टार्ट को रखे रहते हैं ताकि ये हम लोग के टॉप पे अलाइन रहे, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम लोग का ये जो कंटेनर है यहाँ पे हम लोग के आइटम्स हैं, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपल पहले फ्लेक्स ग्रो 1 लिखता हूँ। पहले वाले आइटम पे मैं लिखता हूँ फ्लेक्स ग्रो 1। सेव करें इसको हम लोग। तो ये देखो जो हम लोग का पहला वाला आइटम है ये हम लोग का पूरा एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया, और जो हम लोग का दूसरा आइटम है और तीसरा आइटम है उसने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। ये बिल्कुल हम लोग के फिल की तरह काम कर रहा है। यानी कि ये जो हम लोग का पूरा विथ है, विथ के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं ये हम लोग का पहला वाला डिव ले लेगा। अभी हम लोग का पहला वाला डिव केवल उतना ही स्पेस लिया हुआ है जितना इसको ज़रूरत है, बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो का यूज़ करेंगे तो ये हम लोग का पूरा विथ ले लेगा, एक्स्ट्रा विथ लेगा। मैं इसको थोड़ा सा इंस्पेक्ट करता हूँ। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँ या फिर छोटा करूँ तो ये देखो हम लोग का पहला वाला आइटम ग्रो हो रहा है। कैसे ग्रो हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग का ये कंटेनर का विथ बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग का फ्लेक्स आइटम 1 का भी विथ बढ़ रहा है, ठीक। बाकी हम लोग का जो फ्लेक्स आइटम 2 है और 3 है वो हम लोग के एकदम सेम है, उस पर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है ग्रो होने के लिए। बट जो हम लोग का पहला वाला आइटम है वो कैसे ग्रो हो रहा है ये आप देखो, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ इस फ्लेक्स ग्रो 1 को कॉपी करके यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। सेव करूँ मैं इसको, तो अब हम लोग का पहला आइटम और दूसरा आइटम ग्रो होगा, बट जो हम लोग का तीसरा आइटम है वो वैसे के वैसे ही रहेगा। यानी कि वो ग्रो नहीं होगा बट श्रिंक हो जाएगा। यानी कि हम लोग का जो थर्ड आइटम है वो छोटा हो जा रहा है बट बड़ा नहीं हो रहा है। देखो उतना का उतना ही साइज़ है, बट हम लोग का फ्लेक्स आइटम 2 और फ्लेक्स आइटम 1 ग्रो हो रहा है, ठीक। तो ये होता है हम लोग का फ्लेक्स ग्रो। अब जैसे ही हम लोग का ये फ्लेक्स ग्रो होता है वैसे हम लोग के पास एक फ्लेक्स श्रिंक होता है। यहाँ पे नीचे आऊँ तो यहाँ पे आपको देखो एक श्रिंक नाम की प्रॉपर्टी भी दिखेगी। तो फ्लेक्स श्रिंक क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने तीसरे वाले डिव पे हम लोग फ्लेक्स श्रिंक 1 लिखते हैं। सेव करता हूँ मैं इसको, यहाँ पे आते हैं तो ये देखो अभी कोई डिफरेंस नहीं है। मैं छोटा भी कर रहा हूँ तो हम लोग को कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। बट जैसे ही अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स श्रिंक को 0 कर दूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब हम लोग का जो तीसरा आइटम है वो श्रिंक नहीं होगा, यानी कि छोटा नहीं होगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँ अगर अपने कंटेनर को, तो ये देखो हम लोग का पहला आइटम और दूसरा आइटम छोटा हो रहा है, बट हम लोग का जो तीसरा आइटम है वो हम लोग के कंटेनर के बाहर चला जाएगा, बट वो छोटा नहीं होगा, श्रिंक नहीं होगा बिल्कुल भी, देखो, ठीक। तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी हम लोग डिव क्रिएट करते हैं, जितने भी हम लोग फ्लेक्स आइटम को क्रिएट करते हैं, उसका फ्लेक्स श्रिंक हमेशा 1 रहता है। फ्लेक्स श्रिंक 1 रहने का मतलब क्या है कि वो अब हम लोग का श्रिंक हो जाएगा। देखो अब हम लोग का श्रिंक होने लगा तीसरा आइटम, बट जैसे ही अगर हम लोग फ्लेक्स श्रिंक को 0 कर दें तो वो श्रिंक नहीं होगा हम लोग का, ठीक। तो ये होता है हम लोग का फ्लेक्स श्रिंक। अगर मैं इस फ्लेक्स श्रिंक को कट करके अपने पहले वाले पे अप्लाई कर दूँ तो देखो पहला वाला हम लोग का जो डिव है वो हम लोग का ग्रो होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो 1 यूज़ किया हुआ है। बट जैसे ही ये अपने कंटेनर के विथ को टच करेगा उसके बाद ये श्रिंक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फ्लेक्स श्रिंक 0 लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो ये श्रिंक नहीं हो रहा है, बाकी हम लोग का दूसरा और तीसरा आइटम श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा यानी कि, ठीक। तो ये होता है हम लोग का फ्लेक्स ग्रो एंड फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लोग अपने फ्लेक्स ग्रो और श्रिंक को भी रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, बट अगर मैं करंट में इसको रिस्पॉन्सिव बनाऊंगा तो आपको कोई डिफरेंस देखने में नहीं आएगा
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का डिवाइस है वो हम लोग के स्मॉल के ऊपर जा कर के ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे इसका एग्जांपल आपको दिखाना होगा तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल कंटेनर बनाने होंगे। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो इसलिए मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप इसको एज अ टास्क करके देखो कि हम लोग अपने फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक को कैसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं अपने इन सारे कोड की हेल्प से। और तब भी अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, मैं इसका भी एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसके अंदर मैं समझाऊंगा कि हम लोग अपने फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक को रिस्पॉन्सिव वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हम लोग का अगला प्रॉपर्टी है वो है हम लोग का ऑटो मार्जिन। अब ऑटो मार्जिन क्या होता है? यहाँ पे आकर के सबसे पहले हम लोग इसको हटाते हैं और यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग रिमूव करते हैं जिसको हम लोगों ने करंट में सीखा हुआ है। ठीक, तो हम लोग यहाँ से इन सारे प्रॉपर्टीज़ को हटा देते हैं, सेव करते हैं हम लोग इसको। तो ये देखो हम लोग का 3 कंटेनर क्रिएट हुआ है जिसके बीच में 0 मार्जिन है हम लोग का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम मार्जिन देंगे। अब मार्जिन देने के लिए हम लोग के पास 2 डायमेंशन होता है, एक हम लोग का एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो मार्जिन अगर हम लोग को अपने एक्स एक्सिस के अंदर देना है, यानी कि अगर जो हम लोग का आइटम का अलाइनमेंट है वो हम लोग के रो के अंदर है, तो हम लोग मार्जिन अपने एक्स एक्सिस पे देंगे। अब एक्स एक्सिस पे मार्जिन देने के लिए हम लोग के पास 2 प्रॉपर्टी होगी, एक मार्जिन राइट और मार्जिन लेफ्ट। तो मार्जिन राइट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एम ई का मतलब होता है मार्जिन एंड, और उसके बाद हम लोग ऑटो लिख देंगे। तो ये अपने आप पूरा का पूरा मार्जिन दे देगा जितना उसके कंटेनर के पास स्पेस होगा। एग्जाम्पल के लिए लेट्स सपोज दैट मैं अपने पहले वाले आइटम के बाद मार्जिन देना चाहता हूँ। ये हम लोग का पहला आइटम है और इसके जस्ट बाद में मार्जिन देना चाहता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन एंड लिखेंगे और डैश करके ऑटो लिख देंगे। सेव करूँ मैं इसको, तो देखो हम लोग के पहले वाले एलिमेंट के बाद मार्जिन हम लोग को मिल गया और हम लोग का जो दूसरा एलिमेंट है और तीसरा एलिमेंट है वो हम लोग के लास्ट में चला गया। अब हम लोग अपने दूसरे वाले पे भी मार्जिन ऑटो दे सकते हैं, यानी कि एम ई ऑटो। सेव करूँ मैं इसको, ये तो ये देखो हम लोग का पहला आइटम के बाद मार्जिन कुछ मिल गया ऑटो मार्जिन, दूसरे आइटम के बाद भी कुछ ऑटो मार्जिन हम लोग को मिल गया। ठीक, तो इस तरह हम लोग मार्जिन एंड का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे मार्जिन स्टार्ट लिखना है तो मैं यहाँ पे एम एस लिखूंगा। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने अपने पहले वाले डिव के ऊपर एम एस लिखा। एम एस यानी कि मार्जिन स्टार्ट, ये हम लोग का पहला वाला डिव है। तो पहले वाले डिव का स्टार्ट हम लोग का इस साइड है। तो जैसे ही मैंने एम एस ऑटो लिख दिया तो यहाँ पे जितना भी स्पेस इसको मिल जाएगा उतना पूरा मार्जिन दे देगा हम लोग को। अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाले पे भी मार्जिन स्टार्ट दे दूँ तो ये वाला हम लोग का सेकंड आइटम लास्ट में आ जाएगा और इसके पहले जितना भी आउटो स्पेस इसको मिलेगा उतना वो मार्जिन बना देगा। ठीक, तो इस तरह हम लोग मार्जिन ऑटो का यूज़ करते हैं अपने एक्स एक्सिस पे। थोड़ा सा मैं नीचे हूँ तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे अब अपने वाई एक्सिस पे भी मार्जिन दे सकते हैं। वाई एक्सिस पे मार्जिन देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पूरा मार्जिन टॉप नहीं लिखेंगे बल्कि हम लोग एम टी लिखेंगे, एम बी लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को अपने आइटम को कॉलम में अलाइन करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के अपने कंटेनर पे लिखेंगे फ्लेक्स कॉलम। सेव करूँ मैं इसको, तो हम लोग के कॉलम में आ गया। अब यहाँ से करंट में मैं मार्जिन को हटाता हूँ, सेव करता हूँ मैं, तो ये देखो हम लोग का तीनों आइटम हम लोग के कॉलम में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग का जो पहला आइटम है इसके नीचे हम लोग को मार्जिन मिल जाए, पहले आइटम के नीचे यानी कि पहले आइटम के बॉटम पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एम बी ऑटो। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो हम लोग के पहले आइटम के बॉटम में हम लोग को ऑटो मार्जिन मिल गया, जिसके कारण हम लोग का जो आइटम 2 है और आइटम 3 है वो हम लोग के नीचे आ गया। ठीक, उसी तरह अगर मैं यहाँ पे एम टी ऑटो लिख दिया तो पहले वाले आइटम के टॉप में हम लोग को मार्जिन मिल जाएगा ऑटो। अगेन अगर हम लोग एम टी ऑटो को अपने सेकंड एलिमेंट पे अप्लाई कर दिए तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो हम लोग का पहला एलिमेंट है ये हम लोग के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो हम लोग का पहला एलिमेंट ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो रेड वाला एलिमेंट है इसके ऊपर हम लोगों ने टॉप में मार्जिन ऑटो दे दिया। ठीक, तो ये होता है हम लोग का मार्जिन ऑटो प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोग का अगला प्रॉपर्टी आता है रैप। रैप प्रॉपर्टी क्या होता है इसको भी हम लोग ईजिली समझ लेते हैं। यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले मैं फ्लेक्स कॉलम को हटाता हूँ। ठीक, यहाँ से मैं मार्जिन को भी हटा देता हूँ, सेव करते हैं इसको, और मैं यहाँ पे अपने कंटेनर को डुप्लिकेट करता हूँ। सेव करते हैं, तो ये देखो हम लोग का ये कंटेनर है। हम लोग का जो कंटेनर का साइज़ है वो देखो हम लोग के आइटम से रिलेटेड काफ़ी छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी आइटम क्रिएट किए हुए हैं इन सारे आइटम को किसी तरह एडजस्ट करना है हम लोग को इस कंटेनर के अंदर। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये कंटेनर के नीचे हम लोग के पास इतना स्पेस क्रिएटेड है, तो ये क्यों नहीं हम लोग का जो आइटम है वो हम लोग के अगले लाइन के अंदर आ जा रहा है। अगर हम लोग के ये अगले लाइन के अंदर आ जाता तो हम लोग का जो आइटम है उसको एकदम इक्वल स्पेस मिल जाता जितना उसके अंदर कंटेंट है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ,
सेव करता हूँ तो ये देखो हम लोग का जितना कंटेंट है उसके लेवल पे अगर हम लोग इसको विथ देंगे तब हम लोग का कुछ इतना बड़ा हम लोग को कंटेनर दिखेगा। बट जब हम लोग इस पे आइटम को इंक्रीज़ कर दे रहे हैं अपने कंटेनर के ऊपर तो हम लोग का विथ कम हो जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग के पास रैप प्रॉपर्टी आता है। यहाँ पे आते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स रैप। ये रहा हम लोग का फ्लेक्स रैप। यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे अपने कंटेनर के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ फ्लेक्स रैप। सेव करूँ मैं इसको तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे हम लोग के कंटेनर के पास यहाँ पे स्पेस नहीं था तो हम लोग का जितना भी आगे का एलिमेंट है वो हम लोग के नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गया ताकि इसको सफिशियंट स्पेस मिल सके हम लोग के एक एक आइटम के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फ्लेक्स रैप जैसी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने इन डिटेल पढ़ रखा है अपने फ्लेक्स के अंदर, जो हम लोग का वेनिला सीएसएस का पूरा ट्यूटोरियल है उसके अंदर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इन डेप्थ सारी चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कैसे प्रॉपर्टी को केवल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग का फ्लेक्स होता है वो हम लोग का नो रैप होता है। तो यहाँ पे अगर मैं नो लिख दिया तो ये देखो हम लोग का नो रैप हो गया। नो रैप का मतलब ये अगले लाइन पे हम लोग के आइटम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, बट जैसे ही अगर मैं रैप कर देता हूँ तो ये हम लोग के नेक्स्ट लाइन पे आइटम को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक, अब हम लोग के पास रैप से रिलेटेड भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए प्रॉपर्टीज़ हैं। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे स्मॉल के लिए हम लोग के पास, मीडियम के लिए है, हम लोग के पास लार्ज के लिए है। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे फ्लेक्स SM स्मॉल लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पे आता हूँ मैं, इंस्पेक्ट करते हैं इसको हम लोग। तो ये देखो जैसे मेरा अभी डायमेंसन छोटा है मैं डायमेंसन को बड़ा कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ। थोड़ा सा देखो जैसे ही मैं यहाँ पे 576 के ऊपर जाता हूँ तो हम लोग का जो ये एलिमेंट है वो रैप होने लगा, यानी कि हम लोग का बाकी का एलिमेंट नीचे वाले लाइन पे आने लगा। ठीक, तो इस तरह हम लोग अपने रैप प्रॉपर्टी की हेल्प से भी अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। नीचे आते हैं, उसके बाद हम लोग के पास ये ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने कौन से आइटम को पहले बाद में रखना चाहते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे अपने बाकी एलिमेंट को हटाता हूँ। सेव करते हैं इसको, इंस्पेक्ट को मैं हटाता हूँ तो यहाँ पे देखो हम लोग का पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम है। अब मैं यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर 3। सेव करूँ मैं इसको तो ये देखो हम लोग का जो सेकेंड आइटम था वो हम लोग के थर्ड पोजीशन पे आ गया। अगर मैं फर्स्ट वाले को लिख देता हूँ यहाँ पे ऑर्डर 1 तो ये देखो हम लोग का पहला वाला आइटम हम लोग के दूसरे पोजीशन पे आ गया और दूसरा वाला आइटम हम लोग के तीसरे पोजीशन पे आ गया, तीसरा वाला आइटम हम लोग के पहले पोजीशन पे आ गया। तो इस तरह हम लोग अपने आइटम्स के पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये देखो हम लोग अपने ऑर्डर को भी रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब हम लोग का डिवाइस स्मॉल होगा तब जा कर के ये हम लोग का जो दूसरा आइटम है वो हम लोग के तीसरे वाले इंडेक्स पे जाएगा, और हम लोग 1 के साथ भी यही कर देते हैं। सेव करते हैं इसको तो देखो करंट में हम लोग का कैसा ये दिख रहा है। करंट में मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो हम लोग का पहला आइटम है, दूसरा आइटम है, तीसरा आइटम है। बट जैसे ही मैं इसको बड़ा करूँगा तो ये देखो हम लोग का तीसरा आइटम पहले आ गया, पहला आइटम सेकंड नंबर पे आ गया और सेकंड आइटम हम लोग के थर्ड नंबर पे आ गया। यानी कि ये वाला ऑर्डर तब काम करेगा जब हम लोग का डायमेंशन स्मॉल को रीच करेगा। ठीक, तो इस तरह हम लोग अपने ऑर्डर प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का अगला जो प्रॉपर्टी है वो है हम लोग का अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट हम लोगों ने जो अलाइन आइटम पढ़ा था जस्ट उसी तरह होता है, बट ये जो हम लोग का अलाइन कंटेंट है वो हम लोग के रैप के साथ काम करता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगेन यहाँ पे अपने कंटेंट को डुप्लिकेट करते हैं कुछ हद तक और यहाँ पे हम लोग अपने रैप को इनेबल करते हैं। SM को हटाते हैं, यहाँ पे मैंने रैप को इनेबल कर दिया। ठीक, अब अलाइन कंटेंट के अंदर भी हम लोग के पास सेम प्रॉपर्टीज़ होती है। यहाँ पे अलाइन कंटेंट स्टार्ट, अलाइन कंटेंट एंड, अलाइन कंटेंट सेंटर, अलाइन कंटेंट बिटवीन, अराउंड और नीचे हम लोग का स्ट्रेच। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलाइन कंटेंट एंड। सेव करूँ मैं इसको तो ये देखो जितने भी हम लोग के आइटम है वो हम लोग के एंड में आ गए। ठीक, अगर मैं यहाँ पे अलाइन कंटेंट सेंटर लिख दिया तो आप लोग गेस करो कि क्या होगा। अब तो ये हम लोग के जितने भी आइटम है वो हम लोग के सेंटर पे आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दिया तो हम लोग के टॉप पे आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बिटवीन कर दिया तो ये देखो अब हम लोग के यहाँ पे बीच में स्पेस आ जाएगा। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे अराउंड कर दिया तो इसके टॉप पे और बॉटम में भी स्पेस आ जाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे देखो हम लोग का जो अलाइन कंटेंट को भी रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए काफ़ी ढेर सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे अलाइन कंटेंट मैंने अराउंड लिखा हुआ है, लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे एंड करता हूँ इसको और यहाँ पे इसको मैं SM करता हूँ। सेव करते हैं इसको और अब मैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है,
तो देखो करंट में इसका मैं डायमेंशन छोटा करता हूँ, तो देखो हम लोग का डायमेंशन 576 करते हैं, 575 करते हैं हम लोग। तो ये देखो करंट में हम लोग का जितना भी आइटम है वो हम लोग के डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे है, बट जैसे ही मैं हल्का सा इसको बढ़ाऊंगा तो हम लोग का जितना भी आइटम है वो एंड पे आ गया है। यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी अब हम लोग की काम करने लगी, क्योंकि हम लोग का जो डायमेंशन है वो हम लोग के स्मॉल को रीच कर गया। तो हम लोग का जितना भी आइटम है वो हम लोग के एंड पे जा कर के अलाइन हो जाएगा। ठीक, तो ये है कुछ हम लोग के बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग के फ्लेक्स से रिलेटेड, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने लेआउट क्रिएशन को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं अपने बूट स्ट्रैप के प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो हम लोग को बूट स्ट्रैप की हेल्प से क्या करना है, केवल यहाँ पे अपने क्लासेस को इंटीग्रेट करना है और हम लोग की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो ऑटोमेटिक हम लोग के कंटेंट आइटम पे अप्लाई हो जाएंगी। ठीक, तो होपफुली आपको ये फ्लेक्स समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।